Hi everyone, welcome to my channel Asmiti Cook Fun Fiction. When an arrogant rude boy pretend to be lovely boyfriend come पार्ट 20 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जब अपने कंपनी के लिए चला जाता है तब वो जाने के बाद अपनी वर्क को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहा था, पर उसकी केबिन की डोर पर नॉक होने लगता है। तब जंगकुक अपनी कॉल वॉइस में कहता है, बाहर कौन है, अंदर आ सकता है। तब वो पर्सन तुरंत ही अंदर आ जाता है। तब जंगकुक अपनी फेस को ऊपर की तरफ उठाते हुए अपने सामने वाले इंसान की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक दोबारा से शॉक हो गया था, क्योंकि अब उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड लिया खड़ा हुआ था, जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के बाद था। तब इसे देखकर जंगकुक तुरंत अपनी जगह से उठ जाता है और जल्दी से जाकर लिया को हक कर लेता है और हक करते हुए कहता है, तुम फाइनली वापस आ गए हो। तुम जानते हो मैं तुम्हें कितनी ज़्यादा ढूंढने की ट्राई किया हूँ। तब लिया जंगकुक को कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक फिर से कहता है, बोलो तुम कहाँ पर थे। मैं कहकर जंगकुक तुरंत हक को ब्रेक कर देता है और लिया की तरफ देखता है। तब लिया अपनी काम वॉइस में कहता है, जंगकुक मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तुमसे सिर्फ एक हेल्प चाहती हूँ, मुझे दे सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज था, पर जंगकुक तुरंत कहता है, हाँ तुम मुझसे मांग सकते हो कोई भी हेल्प। तब लिया अपने काम वॉइस में कहता है, मुझे एक जॉब दे सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है, क्यों, तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है। तब लिया नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, जंगकुक तुम्हारे पास अब तुम्हारी खुद की एक फैमिली है जिसकी तुम्हें देखभाल करना है, तो फिर उसकी देखभाल करो। मैं तुम्हें या तो तुम्हारी लाइफ में नहीं आना चाहती हूँ, और इसी वजह से मैं एक जॉब चाहती हूँ जो शायद तुम मुझे दे सकते हो मैम, और मेरी लाइफ को और हार्ड नहीं बना सकती हूँ। इसी वजह से मैं सिर्फ तुमसे ही हेल्प मांग रही हूँ, तो फिर प्लीज़ मुझे हेल्प कर सकते हो। तब जंगकुक कहता है, लिया मैं तुम्हें हर तरह से हेल्प कर सकती हूँ, पर तुम इतने सालों से कहाँ पर थे, तुम जानते भी नहीं हो मैं तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा क्रेजी हो गया था। तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर मैं पागल हो गई थी। अगर मेरे पास ताउंग नहीं रहता तो फिर शायद मैं अब तक बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो जाता। तब ये सुनकर लिया नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, ताउंग है इसीलिए अब हम दोनों एक साथ नहीं हैं। तब ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है, इस तरह की बातें तुम क्यों कर रहे हो लिया। तब लिया अपने काम वॉइस में कहता है, जंगकुक मैं तुमसे इसलिए जॉब मांग रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। इसके आगे मैं तुम्हें नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं अगर बोलूँगी तो फिर तुम्हें लगेगा मैं एक सेल्फिश इंसान हूँ, जो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक सेल्फिश इंसान समझने भी लगो। इसी वजह से मैम इस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। तुम क्या मुझे एक जॉब दे सकते हो। तब जंगकुक तुरंत कहता है, तुम इतनी ज़्यादा घुमा फिरा कर क्यों बातें कर रहे हो, प्लीज़ मुझे बोलो क्या बातें हैं। तब लियाम अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, तुम्हें जानकर क्या फ़ायदा, तुम कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। हम दोनों अलग हुए हैं ऑलमोस्ट 8 ईयर हो गया है, इतनी यार क्या कम है। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है, मुझे पता है। तब लिया कहता है, आप अभी मेरे फील रखते हो। तब जंगकुक ये सुनकर एकदम से शॉक हो जाता है, वो क्या आंसर करेगा उसे समझ में नहीं आ रहा था, पर जंगकुक तुरंत कहता है, हाँ मैं करती हूँ। तब लिया ये सुनकर एक लंबा सांस लेते हुए कहता है, तो फिर ताउंग के साथ तुम क्यों हो, मुझे इस बात की आंसर करो। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें गलत क्या हो। तुम्हें याद है जब मैं 6 ईयर पहले फिर से तुम्हारी लाइफ में वापस आया था, तब तुम मेरे बारे में ना सोचकर तुम अपने उस ताउंग के लिए चले गए थे, तो फिर मैं क्या समझूं, मेरे से भी ज़्यादा ताउंग तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर तुम यहाँ पर मुझे ये सारी बातें नहीं सुना सकते हो जंगकुक, कि तुम मेले फील रखते हो, तुम मेले फील नहीं रखते हो, तो फिर मेरी लाइफ में मुझे खुद को ही अब टिका कर रखना होगा, मेरी सन के लिए मुझे टिका कर रखना होगा, जो अब 7 ईयर की है। तब ये सुनकर जंगकुक एकदम से शॉक हो जाता है और कहते, तुम शादी कर लिया हो। तब लिया स्माइल करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे जैसे इंसान नहीं हूँ जो इतनी ज़्यादा जल्दी मूव ऑन कर लेगा। हम लोगों की जब एक्सीडेंट हुआ था तभी मैं प्रेग्नेंट थी और तुम्हें इस बारे में पता था, और
वही हम दोनों के सन हैं। और मैं तुम्हारे साथ इस टॉपिक पर बातें नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हारी इतनी ज़्यादा हैप्पी फैमिली अब टूट जाए। क्योंकि मुझे जितना दूर पता है, तुम्हारी भी तो एक 5 ईयर की डॉटर है, और मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हारी फैमिली टूट जाए। तो फिर मुझे सिर्फ एक जॉब दे दो, जिससे मैं मेरी सन को एक अच्छे स्कूल में भर्ती करा सकूँ, उसे एक गुड लाइफ दे सकूँ। मुझे सिर्फ इतना ही हेल्प कर दो। उसके बाद मैं कभी भी तुम्हारी लाइफ में और वापस नहीं आऊँगी। मैं जैसा थी मैं ऐसे ही रहूँगी। मैं अब किसी के बारे में भी क्या नहीं करती हूँ, ना तो इस सोसाइटी के बारे में, ना किसी और के बारे में, जो लोग हमेशा मुझे बातें सुनाता रहता है। मैं सिर्फ अब एक बात जानती हूँ, मेरी सन की मुझे देखभाल करना है, और इसलिए मेरी एक जॉब की ज़रूरत है। और इसलिए तुम क्या मुझे एक जॉब दे सकते हो प्लीज़? मैं तुमसे लास्ट हेल्प मांग रही हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक तुरंत कहता है, मेरा सन कहाँ पर है? तब ये सुनकर तुरंत लिया कहता है, क्यों जानना चाहते हो? तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं कहाँ हूँ, मेरा सन कहाँ पर है? तब ये सुनकर लिया बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है वो बाहर है। तब ये सुनकर जंगकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए लिया को इग्नोर करते हुए जल्दी से अपने केबिन की डोर को ओपन करता है, और जब बाहर जाता है तब वो जाकर देखता है एक बेबी बॉय जो उसकी असिस्टेंट के साथ खड़ा हुआ था, और वो एक गुड बॉय था। तब इसे देखकर जंगकुक तुरंत उसे अपने पास बुलाता है। तब जंगकुक के असिस्टेंट तुरंत जंगकुक के पास वापस आ जाता है उस बेबी को लेकर। तब जंगकुक उस बेबी बॉय के हाथ को पकड़ता है और उसे सॉफ्टली कहता है, तुम अपने मॉम के साथ बातें करोगे? ये कहकर जंगकुक उसे लेकर जल्दी से अपने केबिन के अंदर चला जाता है, क्योंकि जंगकुक इस टॉपिक पर बाहर बातें नहीं कर सकता है। और जंगकुक जल्दी से डोर को लॉक भी कर देता है, और वो अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखता है। तब लियाम जंगकुक को कहता है, मेरी तरफ इस तरह से मत देखो। तब जंगकुक अपने सन की तरफ देखते हुए स्माइल करके कहता है, माय डियर सन, तुम क्या अपने डैड को नेम बोलना नहीं चाहोगे? तुम्हारी नेम क्या है? तब जंगकुक के सन थोड़ा सा घबराने लगता है, और वो बेबी बॉय घबराते हुए कहता है, मेरा नाम ली शियन है। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारी नेम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तब वो बॉय हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक फिर से लिया की तरफ देखता है। तब लिया घबराते हुए कहता है, ली शियन, ये तुम्हारी डैड है। तब ये सुनकर ली शियन एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है, डैड? तब जंगकुक स्माइल करते हुए उसे हक कर लेता है और कहता है, हाँ मैं तुम्हारी डैड हूँ। तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, और वो जंगकुक को हक बैक करते हुए कहता है, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस किया था। क्यों आप कभी भी हम लोगों के साथ मिलने के लिए नहीं आए थे? आप जानते हैं मैं कितनी ज़्यादा आपके लिए क्रेजी था। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा रिग्रेट फील करने लगता है, और जंगकुक अपने उस दिन के भी डिसीजन के लिए रिग्रेट फील कर रहा था कि उस दिन क्यों वो लिया को अकेला छोड़कर चला गया था, सिर्फ तांग के साथ मिलने के लिए, जो एक डिनर था। और जंगकुक यह सोचकर थोड़ा सा सैड हो जाता है कि वो इतनी सालों तक ये सब कुछ मिस कर दिया है। अगर वो उस दिन नहीं चाहता तो फिर जंगकुक दो काम कर सकता था, एक वो तांग को छोड़ सकता था, क्योंकि जंगकुक सिर्फ तांग के लिए फीलिंग रखना स्टार्ट ही किया था। तो फिर वो अगर तांग को छोड़ देता तो फिर जंगकुक को उतनी ज़्यादा हार्ट फील नहीं होता, पर अब जंगकुक के लिए बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन था। अब वो तांग के लिए फील रखता है, लिया के लिए फील रखता है, जिन दोनों के लिए ही जंगकुक लॉन्ग टाइम से फील रखता है। तो फिर जंगकुक अब किसे छोड़ देगा और किसे चूज करेगा, जंगकुक को समझ में ही नहीं आ रहा था। वो तांग के साथ अपने डॉटर के साथ रहना पसंद करता है, और जंगकुक यहाँ पर रिग्रेट कर रहा था कि इतने सालों तक वो अपने सन के साथ थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाया है, लिया के साथ थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाया है। पता नहीं वो अपने टाइम किस तरह से स्पेंड कर रहा था। और ये सोचकर ही जंगकुक सैड हो जाता है। फिर जंगकुक लिया को कहता है, तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम आज से मेरे एक अपार्टमेंट में रहोगे, मैं वो तुम्हारे लिए खरीद दूँगी। तब ये सुनकर लिया शॉक होते हुए कहता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद की घर में रह सकती हूँ। तब जंगकुक कहता है, तुम मेरी बातों को सुनोगे, कोई भी जॉब तुम नहीं करोगे, और ली शियन आज से मेरा सन है, ये सबको ही पता होना होगा। तब ये सुनकर लिया और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे सिर्फ एक जॉब दे दो। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, और एक भी वर्ड नहीं।
और एक हैकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से से लिया की तरफ देखने लगता है। तब लिया चुप हो जाता है और दूसरी तरफ ताओंग जो जंगकुक के लिए वेट कर रहा था, क्योंकि शाम से होकर नाइट हो गया था पर अब तक जंगकुक घर में नहीं था, जबकि जंगकुक एवरीडे शाम के 7 बजे ही घर में आ जाता है। पर आज ऐसा नहीं था। 10 बज रहा था पर जंगकुक मिसिंग था। तंग कॉल किया था पर जंगकुक कॉल भी नहीं उठा रहा था और तंग इस वजह से टेंशन में था और तंग उसकी असिस्टेंट को कॉल करता है। तब जंगकुक के असिस्टेंट तुरंत कॉल को उठा लेता है। तब तंग कहता है, मिस्टर जंगकुक कहाँ पर है? वो अब तक क्यों घर में नहीं आया है? जंगकुक क्या बिजी है? तब ये सुनकर जंगकुक के असिस्टेंट कहता है, नो सर, मिस्टर जियोन तो बिजी नहीं है। मिस्टर जियोन तो आफ्टरनून के टाइम पर ही यहाँ से चला गया था। तब ये सुनकर तंग शॉक था और शॉक होते हुए कहता है, पर वो मेरी कॉल को क्यों नहीं उठा रहा है? तब जंगकुक के असिस्टेंट कहता है, मुझे नहीं पता। तब तंग कहता है, ओके, अपना ख्याल रखना। ये कहकर तंग कॉल को कट कर देता है और वो और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज हो जाता है कि जंगकुक इतने ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है घर में आने के लिए। और तंग ये सोचकर कॉन्फ्यूज होते हुए जंगकुक के लिए वेट करने लगता है और कुछ टाइम तक वेट करने के बाद जाकर जंगकुक जो घर में आ जाता है और वो मेन डोर को ओपन करते हुए जल्दी से घर के अंदर आ जाता है। वो आने के बाद देखता है तंग उसके लिए काउच पर बैठकर वेट कर रहा था। तब जंगकुक को देखकर तुरंत अपने जगह से उठ जाता है और जंगकुक के पास जाते हुए जंगकुक को कहता है, तुम इतनी ज़्यादा लेट क्यों किए थे? तब जंगकुक अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, वो असल में मुझे थोड़ा सा वर्क था। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है, जंगकुक क्यों से झूठ कह रहा है? पर तंग सोचता है जंगकुक को शायद बाहर कोई काम था। फिर तंग कहता है, तुम्हारे असिस्टेंट बोल रहा था तुम आफ्टरनून के टाइम पर ही बाहर आ गए थे, तो फिर इतनी ज़्यादा टाइम क्यों लगा? तुम क्या बाहर कोई वर्क कर रहे थे? तब ये सुनकर जंगकुक नर्वस हो जाता है और वो तुरंत कहता है, हाँ तुम सही कहा हो, मुझे असल में थोड़ा सा बाहर काम था। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है चलो मैं तुम्हारे लिए डिनर लगा देती हूँ। तब जंगकुक तुरंत कहता है, नहीं मैं बाहर से डिनर करके आई हूँ। तब तंग ये सुनकर हाँ में अपना सिर हिला देता है और उसके बाद जंगकुक के साथ ऊपर की तरफ चला जाता है। फिर तंग जंगकुक के लिए उसकी क्लोथ निकाल देता है। तब जंगकुक जल्दी से फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। वो फ्रेश होकर जब बाहर वापस आता है तब वो आकर देखता है तंग बेड पर लेट गया था। तब जंगकुक भी जाकर बेड पर लेट जाता है और उसे पीछे से हक कर लेता है। तब जंगकुक तंग को अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, हमारी प्रिंसेस क्या सो गया है? तब तंग अपनी सॉफ्ट वॉइस में रिप्लाई करते हुए कहता है, हाँ वो तुम्हारे लिए रात के 10 बजे तक वेट किया था, पर तुम जब नहीं आए तब वो जाकर सो गया है। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा सैड होते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा बिजी थी, इस वजह से मैं वर्क में इतनी ज़्यादा बिजी था कि मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, पर मैं कल से जल्दी आने की ट्राई करूँगी। तब तंग स्माइल करते हुए कहते हैं, इट्स ओके, वर्क इम्पॉर्टेंट है, तुम जब चाहे तब वापस आ सकते हो, मैं उसे संभाल लूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और कहता है, इट्स ओके, तुम मेरी हबी हो तो फिर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें समझूंगी, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? तब जंगकुक कहता है, तुम डिनर क्या हो? तब तंग कहता है, सो जाओ, मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ, मुझे सोना होगा। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है पर जंगकुक एक भी आंसर तक नहीं करता है और वो अपना आइस को बंद करके सो जाता है। तब तंग जो अब तक नहीं सोया था क्योंकि तंग बहुत ही ज़्यादा हंग्री था, वो जंगकुक के लिए ही वेट कर रहा था कि वो दोनों एक साथ डिनर कर सकता है, पर जंगकुक ऑलरेडी डिनर करके आया है तो फिर तंग के और मूड नहीं है और तंग इस वजह से ऐसे ही लेटा हुआ था और वो सैड होते हुए कुछ मिनट के अंदर खुद भी सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह तंग उठने के बाद देखता है जंगकुक आज फर्स्ट टाइम की तरह उसके पहले ही उठ गया था और इसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज था और तंग कॉन्फ्यूज होकर बेड से उठ जाता है और वो जब बाथरूम की तरफ जाने ही वाला था तभी जंगकुक बाथरूम से बाहर आ जाता है, वो भी फुल कंपनी के लिए रेडी होकर। इसे देखकर तंग एकदम से शॉक था। सुबह की 6 बज रहा था और जंगकुक कितनी ज़्यादा सुबह क्यों कंपनी में जाना चाहता है? उसकी कंपनी स्टार्ट ही होता है सुबह के 9 बजे से
तो फिर वो सुबह के 6 बजे जाकर क्या करेगा। और तंग इस वजह से कॉन्फ्यूज होते हुए जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, तुम इतनी ज़्यादा सुबह क्यों रेडी हुआ हो? तुम्हारी कंपनी की सारे वर्क तो सुबह की 9 बजे से स्टार्ट होगा। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, ओ मुझे असल में बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं जल्दी से वापस आ जाऊँ और मैं चाहती हूँ तुम दोनों को मेरे लिए वेट ना करना पड़े, इसी वजह से मैं जल्दी जा रही हूँ। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और कहता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो। तब जंगकुक स्माइल करता है, पर वो दिल में बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा था कि वो कहीं ना कहीं तांग को क्या धोखा दे रहा है। इस वजह से जंगकुक सैड भी था, पर जंगकुक स्माइल बैक करता है। तब तांग कहता है, ठीक है तुम जैसा चाहते हो, चलो मैं तुम्हारी टाई बांध देती हूँ। ये कहकर तांग जंगकुक की जल्दी से टाई को क्लोजर से निकालता है और उसके बाद जंगकुक की टाई को फिक्स कर देता है। तब जंगकुक हर वक्त सिर्फ तांग की तरफ देख ही रहा था। इसे देखकर तांग स्माइल करता है और कहते हैं, एवरीडे की तरह मेरी तरफ घूरना बंद करो। तब जंगकुक तांग की चिन को पकड़ते हुए उसके फेस को ऊपर की तरफ उठाकर उसके लिप्स पर एक पिक करता है और कहता है, ओके गुड बाय। ये कहकर जंगकुक जल्दी से बाहर की तरफ चला जाता है। तब तंग तुरंत जंगकुक को रोकते हुए कहता है, अपनी प्रिंसेस को बोल कर जाओ, वरना वो नाराज़ हो जाएगा और पूरे दिन मेरे ऊपर अपने गुस्सा निकालता रहेगा। तब इसे सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, ओके मैं बोल कर जा रही हूँ। ये कहकर जंगकुक जल्दी से अपने डॉटर के रूम में चला जाता है और वो जाकर देखता है उसकी डॉटर पीसफुली सो रहा था। तब जंगकुक उसकी फोरहेड पर सॉफ्टली किस करते हुए कहते हैं, प्रिंसेस उठ जाओ। तब बिल्कुल भी वो आंसर नहीं करता है। तब जंगकुक उसे फिर से कहता है, मैं मेरी वर्क के लिए जा रही हूँ, ठीक है मुझे मिस मत करना और मम को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। ये कहकर जंगकुक फिर से उसके फोरहेड पर किस करता है। तब वो सिर्फ नींद में हूँ कह देता है। तब जंगकुक स्माइल करते हुए बाहर की तरफ चला जाता है। 1 घंटे बाद जंगकुक की डॉटर जिसे जो नींद से उठ जाता है। उठने के बाद फ्रेश होकर जब नीचे आता है तब वो आकर देखता है तंग कुकिंग कर रहा था, पर आज उसकी डैड नहीं था। इसे देखकर वो तंग के पास जाकर पाउट करके कहता है, मॉम डैड कहाँ पर है। तब तंग कहता है, तुम्हारी डैड तो तुम्हें सुबह बोल कर ही गया था कि वो वर्क के लिए चला जा रहा है। तब ये सुनकर वो पाउट करते हुए कहता है, पर डैड ने मुझे नहीं जगाया था। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है, कोई बात नहीं। तब जैसे तंग को हक करते हुए कहता है, मॉम डैड बैड है, डैड मुझे नहीं बोला है। तब तंग कहता है, तुम्हें तुम्हारे डैड ने बोला था, तुम नहीं सुना हो क्योंकि तुम सो रहे थे। तब जैसे फिर से कहता है, नहीं आप अच्छा हो, डैड बुरा है, डैड मुझे नहीं बोला है। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और कहता है, तुम तो मुझे कल तक कह रहे थे कि मैं अच्छा पर्सन नहीं हूँ और मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रहे थे जैसे तुम मेरी मॉम हो। तब ये सुनकर जैसे कहता है, नहीं आप हमेशा मेरी एक गुड मॉम है, मैं सिर्फ थोड़ा सा आपके ऊपर नाराज़ थी क्योंकि डैड आपके ज़्यादा क्लोज जा रहा था। तब ये सुनकर टांग कहता है, पर मैं उसके हस्बैंड हूँ। तब जैसे कहते हैं, मैं उसकी डॉटर हूँ। तब टांग कहता है, झगड़ा करना बंद करो, हम दोनों ही अपने अपने जगह पर ठीक हैं। तब जैसे स्माइल करते हुए कहता है, आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो क्योंकि मैं आपकी डॉटर हूँ और आप मेरे साथ रहते हैं, इसी वजह से आप स्मार्ट हैं, वरना तो आप एक बहुत ही ज़्यादा फूल थे। तब ये सुनकर टांग अपना आइस को रोल करते हुए कहता है, तुम स्मार्ट हो बिकॉज मैं स्मार्ट हूँ, ठीक है मेरे साथ फाइट करने की ट्राई मत करो, वरना मैं तुम्हारी 3 पोनीटेल कर दूंगी। तब ये सुनकर जैसे तुरंत कहता है, नहीं मॉम आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो, और ये कहकर जैसे स्माइल करने लगता है। तब टांग कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा नॉटी चाइल्ड हो, मैं कभी कभार सोचती हूँ तुम मेरी डॉटर कैसे हो सकते हो, कहीं डॉक्टर ने मेरी डॉटर को कहीं और तो भेज नहीं दिया और मुझे इस नॉटी चाइल्ड तो नहीं दे दिया। तब ये सुनकर जैसे अपनी स्माइल फेस के साथ कहता है, नहीं डॉक्टर गलत नहीं किया है, इसलिए मेरे पास एक बॉक्स स्माइल है, मेरे पास आपके हस्बैंड की आइस है, मतलब पपी डो आइस है, और उसके साथ आपके जैसे नोज पर एक मोल भी है, तो फिर इतनी ज़्यादा तो डॉक्टर किसी को ढूंढ तो नहीं पाएगा ना, तो फिर मैं आपकी ही डॉटर हूँ, फिक्र मत कीजिए। तब टांग कहते, तो फिर तुम गए किस पर, इतनी ज़्यादा नॉटी चाइल्ड मैं सच में तुम्हें लेकर कभी कभार
बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ। जो भी हो जल्दी से जाओ, मैं तुम्हारी ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। तब जिसे कहता है थैंक यू सो मच मॉम, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये कहकर जिसे जल्दी से डाइनिंग रूम की तरफ चला जाता है। तब तंग अपने मन में कहता है उस सच में इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग क्यों करता है। कभी कभार ये शो करता है कि उसकी डैडी उसकी लाइफ है, और कभी कभार मेरे पास आकर मुझे भी ये शो करता है कि मैं ही उसकी लाइफ हूँ। सच में मैं मेरी डॉटर को लेकर एक दिन क्रेजी हो जाऊंगी। ये कहकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद जल्दी से अपनी डॉटर को ब्रेकफास्ट सर्व कर देता है और वो भी अपनी ब्रेकफास्ट करने लगता है। पर हर वक्त जिसे तांग के साथ बहुत ही ज़्यादा स्वीट था और जंगकुक के बारे में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेन कर रहा था तांग के पास, और तांग ये सुनकर सिर्फ हंस रहा था। फिर तांग जिसे को स्कूल के लिए छोड़ने के लिए भी चला जाता है, और जिसे को छोड़ने के बाद तंग घर में वापस आ जाता है और वो थोड़ा सा बोर फील करने लगता है। इस वजह से वो जंगकुक को एक बार मैसेज करता है, पर जंगकुक फर्स्ट टाइम की तरह उसके मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करता है। इसे देखकर तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है वो सच में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है। ये कहकर तंग अपने फ़ोन को बेड के साइड पर फेंक देता है और तंग बेड पर लेट जाता है, क्योंकि उसके पास और करने वाला कोई भी वर्क नहीं था। क्योंकि एवरीवन इसके लिए बस इतना ही